Question number 3 will skipped. Now before starting the question number 4, I would like to explain the laws of exponent. क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के लिए आपको इन दो लॉज की ज़रूरत होगी. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वी हैव 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 till 12, एक्सरसाइज 2.2. तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के लिए एक्सरसाइज 2.2 के हम सिर्फ इन दो लॉज को कंसीडर करेंगे. ये लॉज क्या है? ए, जैसे कि आपको बताया है कि ये ए जो है वो डिनोट कर रहा है किसी भी नंबर को जो ब्रैकेट के अंदर होगा, जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी, ये ए उसको डिनोट कर रहा होता है, यानी बेस को. सो यहाँ पर ए की जो है वो अगर बेस सेम होगी, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर विल बी एडेड. कि यहाँ पर देखें ए और ए दोनों बेसिस सेम है और दोनों की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. सो हमने यहाँ पर क्या किया है, बेस को एक बार लिखा और दोनों पावर्स को ऐड कर दिया. नेक्स्ट आपके पास लॉ क्या है, जिसमें दो अलग अलग बेसिस हैं. ऊपर वाले लॉ में दोनों की बेस सेम थी, लेकिन सेकंड वाले में दोनों की बेस अलग है बट दोनों पे पावर एक जैसी है. दोनों अलग अलग नंबर एक ब्रैकेट के अंदर हैं और उन पे पावर एक ही है. तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को अलग अलग कर उन पर ये पावर अप्लाई कर देंगे. अब इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल है वो सॉल्व की है, वो दिखाते हैं. ये है एग्जाम्पल आपके पास, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा. एग्जाम्पल सिंप्लीफाई है ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 8. यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, डिफरेंट पावर्स के साथ. जो आपको बताया है कि बेस सेम होगी तो उन बेसिस को हम एक बार लिखेंगे और अगर ये बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी. तो देखिए यहाँ पर ए की पावर 5 और उसी लाइन में आगे ए की पावर 13, ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं. सो हमने ए को एक बार लिखा, थर्ड लाइन में देखिए ए को हमने एक बार लिखा और दोनों की पावर 5 और 13 को प्लस कर दिया. फिर मल्टीप्लाई का साइन, दो बार बी लिखा हुआ था, हमने बी को एक बार लिखा और दोनों की पावर्स को आपस में ऐड कर दिया क्योंकि नंबर जो है वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी. सेम कंडीशन हमने सी के साथ भी की है. सी दो बार लिखा हुआ था, हमने सी को 1 टाइम लिखा और दोनों अलग अलग पावर्स को हमने प्लस कर दिया. प्लस करने के बाद हमने इनके आंसर लिख दिए. 5 में 13 प्लस कर दिया 18 हो गया, 3 में 10 प्लस कर दिया 13, देन 8 + 4 इज़ 12. तो ए की पावर 18, बी की पावर 13 एंड सी की पावर 12. ये फर्स्ट वाले लॉ को वेरीफाई कर रहा था. अब आपके पास सेकंड लॉ जो समझाया था आपको, जिसमें ए और बी दो अलग अलग नंबर्स होंगे और उन दोनों पे एक साथ पावर लिखी हुई होगी. सो हमने क्या करना होगा, जो दोनों नंबर्स अलग अलग हैं और दोनों पे हम वो पावर लगा के उन्हें ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे. अगर यहाँ ए की पावर 5 है तो हमने ए को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, बी की पावर भी 5 है, देन हमने बी को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई किया. तो चूंकि हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो पावर इसकी 5 हो जाएगी, यानी 5 बार ए लिखा हुआ है तो ए को आपने 1 टाइम लिखा और उसकी 1 1 1 1 पावर को प्लस करके 5 कर दिया. सेम कंडीशन हमने बी के साथ की है. ये आपको एग्जाम्पल थी जो दोनों लॉज के लिए समझाई गई थी. अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके 5, 6, 7 लॉ नंबर 1 से होंगे और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये आपके पास पाँचों क्वेश्चन है लॉ नंबर 2 से होंगे.